हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी डिफरेंट डेटाबेस के टेबल को किसी डिफरेंट डेटाबेस में कॉपी कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखना है, वह है यूज़ द डेटाबेस वेयर यू वांट टू कॉपी द ओल्ड टेबल। ओके, उस डेटाबेस को आपको यूज़ करना है जहाँ आप नया टेबल कॉपी करना चाहते हैं। पुराने डेटाबेस में आपको नहीं रहना है, कि पुराने डेटाबेस में जहाँ आपका टेबल रेडी है वहाँ आपको नहीं रहना है। आप अपने नए डेटाबेस में रहेंगे जहाँ आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंटैक्स बिल्कुल सेम है पिछले वीडियो की तरह ही, बस हम लोगों ने यहाँ ओल्ड टेबल के नाम के साथ ओल्ड डेटाबेस का नाम लिखेंगे डॉट के साथ। ओके, ओल्ड डेटाबेस डॉट ओल्ड टेबल, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, आई थिंक कि समझ में आएगा। हम लोग प्रैक्टिकल में आते हैं, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, एक टेबल को कॉपी किया था। ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। सो नया डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास डेटाबेस है नहीं। सो क्रिएट डेटाबेस, और मैं अपने डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ न्यू डीबी। ओके, सो न्यू डीबी नाम का मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब मेरे पास डेटाबेस है, देखते हैं। सॉरी, सो डेटाबेसेस नॉट बेस। ओके, सो मेरे पास माई डीबी है और मेरे पास है न्यू डीबी। ओके, माई डीबी में मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं माई डीबी में, अच्छा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यूज़ करता हूँ मैं माई डीबी। ओके, अब सो टेबल्स, यहाँ मेरे पास है इम्प, न्यू इम्प स्टूडेंट, ठीक है। इम्प नाम के टेबल को मैं कॉपी करने वाला हूँ, जो कि इम्प नाम का टेबल है माई डीबी नाम के डेटाबेस में, बट मैं इम्प नाम के टेबल को कॉपी करने वाला हूँ अभी जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया न्यू डीबी, इसमें। ओके, सो सबसे पहले आपको करना ये है कि चूंकि आप माई डीबी में टेबल है इम्प, इसको कॉपी करना चाहते हैं न्यू डीबी में, तो आपको पहले न्यू डीबी को यूज़ करना पड़ेगा। सो अब इसको यूज़ करते हैं न्यू डीबी। अब आप कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने का सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है, क्रिएट टेबल और न्यू टेबल का नाम। यहाँ आप न्यू टेबल का डिफरेंट नाम रख सकते हैं, बिकॉज अगर अभी देखें तो अभी इस डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है। ओके, इम्पिटी सेट दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी टेबल नहीं है। यानी कि इस टेबल में इस डेटाबेस में जो टेबल्स अगर आपने क्रिएट किया है, तो उस टेबल, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक डेटाबेस में आपने अगर टेबल्स क्रिएट किया हुआ है, उनका नाम आपने रखा हुआ है, तो उसी नाम से आप एक और टेबल नहीं बना सकते हैं, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से क्रिएट करें या फिर किसी भी तरीके से कॉपी करें। ओके, सो बस इतना ही मेरे कहने का मतलब है। बट यहाँ चूंकि मेरे न्यू डीबी में कोई भी टेबल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जब टेबल को क्रिएट करूँ, क्रिएट टेबल, तो मैं अपने न्यू टेबल का नाम इम पर रख सकता हूँ, जबकि पुराने डेटाबेस में जो कि माई डीबी होगा उसमें भी टेबल नेम ईएमपी है। सो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इस डेटाबेस का नाम ईएमपी है, तो क्या हम लोग अपने नए डेटाबेस में ईएमपी रख सकते हैं टेबल का नाम, या नहीं रख सकते हैं, बिकॉज ये एक अलग डेटाबेस है। ये जो टेबल क्रिएट होगा इस डेटाबेस में होगा, और ये जो टेबल है वह इस डेटाबेस में है। क्लियर है? सो क्रिएट टेबल इम्प लाइक ओल्ड डेटाबेस का नाम लिखेंगे आप यहाँ, जो कि माई डीबी, देन डॉट और ओल्ड टेबल का नाम जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ इम्प को। देन आप सेमीकोलन देते हैं और आप इंटर प्रेस करते हैं, देन आपको एक एरर मिलता है। एरर मिला वाई, बिकॉज क्रिएट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हुआ है। क्रिएट मैं देखता नहीं हूँ लगता है, क्रिएट टेबल इम्प लाइक ओप्स लाइक माई डीबी डॉट इम्प। ओके, नाउ आई थिंक मैं एक बार चेक कर लूँगा। क्रिएट टेबल स्पेलिंग सही है, टेबल स्पेलिंग सही है, इम्प सही है, लाइक सही है, माई डीबी सही है, डॉट इम्प ठीक है। आई थिंक इस बार ठीक है। तो इंटर प्रेस करते ही ओके आपको फीडबैक मिलता है, इसका मतलब आपका क्रिएट हो चुका। अब अगर आप देखें सो टेबल्स करके इस डेटाबेस में, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ आपका एक इम्प नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है, किसमें, न्यू डीबी में, कि न्यू डेटाबेस में। ओके, अब इस टेबल को अगर आप इम्प करते हैं, यानी कि DESC इम्प करते हैं, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं और क्या क्या इसमें डेटा टाइप्स हैं। और अगर कोई कंस्टेंट रहता तो वो भी आपको दिखाई देता, क्योंकि इसमें कंस्टेंट मैंने नहीं लिखा होगा, मे बी शायद मैंने नहीं लिखा है इसमें। ओके,
इसलिए आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज कंस्ट्रेंट भी कॉपी होते हैं। ओके, नाउ मैं इसमें डेटा इंसर्ट करूंगा, यानी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है इंसर्ट और न्यू टेबल का नाम। तो न्यू टेबल का नाम मेरे पास इंप है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ओल्ड डेटाबेस का नाम db डॉट ओल्ड टेबल का नाम इंप। मेरे नए टेबल का नाम भी इंप है और पुराने टेबल का नाम भी इंप है, बट ये पुराना टेबल माई डीबी डेटाबेस में से है और ये न्यू जो टेबल क्रिएट हो रहा है ये न्यू डीबी डेटाबेस में से है। ओके, इसीलिए हम लोग सेम नेम रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही टेबल दो अलग अलग डेटाबेस में से। ओके, सो हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हैं। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं 14 रिकॉर्ड्स अफेक्टेड। अब जब आप इसको सिलेक्ट करके चेक करेंगे, सिलेक्ट का स्पेलिंग तो ठीक है ना, फ्रॉम, इसका नाम क्या है इस टेबल का, इंप। ओके, इंटर प्रेस करते हैं तो आपको पूरा रिकॉर्ड दिखाई देता है। सो अब इस डेटाबेस में भी इंप नाम का एक टेबल क्रिएट है और उस डेटाबेस में भी एक इंप नाम का टेबल क्रिएट है। सो आप अलग अलग डेटाबेस में से टेबल को कॉपी कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। ओके, ये भी बैकअप के लिए काम आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।